रुख करते हैं। लेकिन इन सब की परवाह किए बगैर सरकार ने कोरोना प्रबंधन के अपने कार्य को तो सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया ही, लेकिन साथ साथ प्रदेश के अंदर सभी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया गया। और आज इस अवसर पर जब रसोइयों से जुड़े हुए इस कार्यक्रम को और निवेशकों से जुड़े हुए इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़ रहे हैं, मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे इसी बात को कहना चाहता हूं। जो मांग यहां पर की गई थी, रसोइयों के मानदेय को 1000 से 1500 रुपए करने का कार्य भी हमारी सरकार ने 2019 में किया, 18 में किया और 19 से इसको लागू भी कर दिया गया। और आज इनकी कुछ और मांग है, इसके मानदेय के साथ साथ कुछ और मांग है। इसलिए आज के इस अवसर पर हम लोग कुछ कार्य यहां पर करना चाहते हैं। खासतौर पर एक तो आंगनबाड़ी की तर्ज पर इन लोगों ने ड्रेस की मांग की है और मैं आज कहना चाहता हूं कि इनको रसोइया जितने भी हैं उनको वर्ष में 2 साड़ी बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से इनको उपलब्ध करवाएंगे। एप्रन और हेड कैप का पैसा सीधे रसोइयों के खाते में देने की व्यवस्था परिषद करेगा। रसोइयों से हर एक रसोइया का खाता खुलवाएंगे। हर एक रसोइये को प्रयास होना चाहिए कि हर एक रसोइया को हम लोग 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा के कवर के साथ भी जोड़ें, जिससे उनको यह सुविधा उपलब्ध हो सके। और उसमें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना के साथ जोड़ने की इस कार्रवाई के साथ इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वहां इनका लाभ मिलना चाहिए। नवीनीकरण के समय स्कूल में पाले के पढ़ने की बाध्यता के बारे में अक्सर होता था और दूसरा मनमानापन निकालने की व्यवस्था। गंभीर शिकायत है तो वहां पर एक टीम बना करके उसकी जांच होनी चाहिए, जांच के बाद आप अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। लेकिन